अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शंस। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वी होप सो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे, मज़े में होंगे। और ज़रूर बताइएगा रमज़ान कैसा गुजरा है। अब तो बस एक आधा रोज़ा ही रह गया है। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, वीडियो का टाइटल है डिटो बांग्लादेश इंडिया टू रिमूव इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। हम अक्सर इस चैनल पे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल पे ड्यूटी लगाने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि इंपोर्टेड सामान पे टैक्स बढ़ाने से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा पहुंचेगा। लेकिन आज की खबर इससे एकदम उलट है और इस बार इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स अपना प्रोडक्शन तो बढ़ा ही पाएंगे, साथ ही साथ वियतनाम और बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरर्स को टक्कर भी दे सकेंगे। हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जिसके एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे नंबर से हटकर अब भारत 5वें नंबर पे आ खड़ा हुआ है। कमाल की बात यह है कि भारत से ऊपर चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम और जर्मनी इस लिस्ट में बैठे हुए हैं और चाइना को छोड़ के बाकी तीनों देश कॉटन के नेट इंपोर्टर देश हैं। वहीं रॉ कॉटन के मामले में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है, लेकिन कॉटन के एक्सपोर्ट में भारत यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राजील से पीछे है। रीजन ये कि कॉटन प्रोडक्शन का मेजर हिस्सा भारतीय टेक्सटाइल मिल से कंज्यूम कर लेती हैं। इस बार दिक्कत ये हुई कि जितना अनुमान लगाया गया था उससे कहीं ज्यादा कम कॉटन का प्रोडक्शन भारत में हुआ, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में रॉ कॉटन के रेट्स बढ़ गए। ऊपर से अभी तक इंपोर्टेड कॉटन पे 11% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही थी। इन दोनों रीजंस की वजह से भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे प्रेशर पड़ना शुरू हो चुका है। रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ने की वजह से अब एक्सपोर्ट मार्केट में भारतीय सप्लायर्स को बांग्लादेश, वियतनाम और चाइना के सामने टिकने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भारतीय सरकार ने कॉटन के इंपोर्ट पर कुछ दिनों के लिए टैक्स को पूरी तरीके से हटा दिया है। ये इंपोर्ट ड्यूटी 14 अप्रैल से 30 सितंबर 2022 तक के लिए हटा दी गई है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाया जा सके। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कॉटन का इंपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राजील से करता है। एक्सपोर्ट मार्केट में भारतीय कॉटन के अच्छे दाम मिलने की वजह से भारत से इसका भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से अच्छा खासा प्रोडक्शन होने के बावजूद कॉटन को दूसरे देशों से भारत में अभी भी इंपोर्ट करना पड़ता है। बांग्लादेश और वियतनाम की इकोनॉमी में गारमेंट एक्सपोर्ट का एक काफी बड़ा शेयर है, इसलिए इन देशों में कॉटन के इंपोर्ट पर कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये देश एक्सपोर्ट मार्केट में काफी हद तक कॉम्पिटिटिव रह पाते हैं। कॉटन की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से फुटवियर इंडस्ट्री में भी 9.4% का इन्फ्लेशन देखा गया है, जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए चिंता का विषय है। बात करें गारमेंट इंडस्ट्री में एनुअल ग्रोथ रेट की, तो यहाँ वियतनाम में काफी तेजी देखी जा सकती है, जहां ये रेट करीबन 15% है। वहीं बांग्लादेश लेबर कॉस्ट के सबसे कम होने की वजह से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ है। आपको बता दें कि ज्यादा लेबर फोर्स होने की वजह से अभी भी भारत को टेक्सटाइल आउटसोर्सिंग के तौर पे ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन बांग्लादेश से ज्यादा लेबर कॉस्ट होने की वजह से इसका भारी नुकसान भारत को उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय सरकार इस इंडस्ट्री को लेकर चुप बैठी हुई है। इस सेक्टर के लिए हाल ही में 10,683 करोड़ रुपए की पीएलआई नोटिफाई की गई है, जिसमें कॉटन अपैरल से ज्यादा मैनमेड फाइबर और मैनमेड गारमेंट्स पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। दरअसल पिछले कुछ सालों में कॉटन टेक्सटाइल्स को मैनमेड टेक्सटाइल्स ने काफी हद तक ओवरसीज मार्केट में रिप्लेस किया है और इसी क्षेत्र में बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम और जर्मनी बाजी मार चुके हैं। भारत भी अब टेक्निकल टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में घुसने के लिए कमर कस चुका है और पीएलआई के अंतर्गत 61 कंपनीज को चुना जा चुका है, जो आने वाले सालों में भारत में करीबन 19,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अगर आप इन 61 कंपनीज के नाम जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। हम इस बात को बार बार इस चैनल पे उठाते हैं कि एफटीए की वजह से ही बांग्लादेश एक्सपोर्ट के मामले में भारत से बढ़त बनाए हुए है। बांग्लादेश भारत और चाइना से रॉ मटेरियल खरीदने के बाद इनसे बने गारमेंट्स भारत के बड़े मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर देता है, जिससे बांग्लादेश के एक्सपोर्ट फिगर्स में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कॉटन के इंपोर्ट पर टैक्स हटाने से अब एक भारी मात्रा में कॉटन का इंपोर्ट बढ़ेगा, जिससे सेक्टर के मैन्युफैक्चरर्स को कुछ दिनों के लिए राहत तो मिल जाएगी। लेकिन हमें लगता है कि सेक्टर को लेकर कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है जो न केवल 5 सालों के लिए बल्कि आने वाले कई सालों के लिए एक्सपोर्ट मार्केट में भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए सस्टेनेबल रहे। और इसमें शायद हमें चाइना से ज्ञान लेने की जरूरत है। हमसे सहमत हैं तो हाँ, वरना कमेंट सेक्शन में ना लिखने के बाद अपना रीजन जरूर दीजिएगा। और हाँ, लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा अगर आप हमें यहाँ तक ऑलरेडी सुन चुके हैं। धन्यवाद, जय हिंद। ये था आज का वीडियो। जैसा कि उन्होंने दिखाया कि बांग्लादेश जो है वो इतनी ज़्यादा इन सारी टेक्सटाइल में और कॉटन, स्पेशली कॉटन के इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि इंडिया जो है वो भी अब बांग्लादेश को फॉलो करते हुए उन्होंने भी इंपोर्ट जो करते हैं कॉटन, उस पर अपनी टैक्स ड्यूटी जो है वो ख़त्म कर दी है कुछ अरसे के लिए। जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो नो डाउटेडली इतना आगे बढ़ चुका है और बहुत, जैसा कि वो हमने पिछली वीडियोज़ में भी देखा, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात होती है तो वुमेन जो है फीमेल्स वो बहुत ज़्यादा
टेक्सटाइल सेक्टर में भी हैं और बांग्लादेश जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि इंडिया जो है वो भी अब जो है इन्हीं के स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया जो है वो भी बांग्लादेश को कम्पीट करने की अब कोशिश कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने अभी कुछ अरसे के लिए जो है उन्होंने बताया कि टैक्स हटा दिया, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म में जो है उनको इन चीज़ों को जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत है। जी तो फ्रेंड, जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया कि चाइना के बाद बांग्लादेश दूसरा बड़ा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बन चुका है और इंडिया भी उस चीज़ को देख के उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में जो लेबर फोर्स है वो चीप है और इंडिया ने इसीलिए उस बांग्लादेश को प्राइजेस को कम्पीट करने के लिए टैक्स ख़त्म कर दिया है जो कॉटन की इंपोर्ट्स हैं। तो नो डाउट बांग्लादेश वाकई बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, इसीलिए इंडिया जैसे बड़े जो मुल्क हैं वो भी बांग्लादेश को फॉलो कर रहे हैं कि उनके टेक्सटाइल सेक्टर से हम सीखें और आगे जाएं। पाकिस्तान को भी बांग्लादेश को फॉलो करना चाहिए और सीखना चाहिए। हम तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर को देख के। और टेक्सटाइल सेक्टर की बात जब हो रही है तो फिर कपड़ों की बात तो ज़रूर होगी। तो हमें बताइएगा कि ईद की शॉपिंग आप लोगों ने कर ली या नहीं, कहाँ तक पहुँची, खुद सिलवा रहे हैं या रेडीमेड कपड़े ले रहे हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ईद की तैयारी कंप्लीट हो गई है या नहीं। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे स्टे ऑसम, अल्लाह हाफ़िज़।